सैफ अली खान के हमलावर को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सैफ का हमलावर शरीफुल इस्लाम अवैध बांग्लादेशी बताया जा रहा है। इसका नाम है शरीफुल इस्लाम और ये बांग्लादेशी है। टीवी 9 ने सबसे पहले शरीफुल के अवैध बांग्लादेशी होने की खबर आपको बताई थी। मुंबई पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि शरीफुल 6 महीने पहले ही मुंबई आया था और विजय दास नाम से यहां रह रहा था। मुंबई में 6 महीने से रह रहा था विजय दास बनकर शरीफुल इस्लाम। मुंबई पुलिस के डीसीपी दीक्षित गिडाम का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। इसमें प्राइमरी फेस से ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में एंटर करने के इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है, वो एक रीजन हो सकता है। क्या नाम रख के अभी रह रहा था और मुंबई में विजय दास। मुंबई में कहाँ से रह रहा था सर, कब से रह रहा था? ये एक्यूज पिछले कुछ महीनों से ये एक्यूज पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। क्या काम करता था सर ये? हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। किसी बार में काम किया, किसी कॉन्ट्रैक्ट? हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। और सैफ पर हमला करने वाला गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन कुछ सवालों के जवाब मिलने अभी भी बाकी है। मसलन पहला सवाल, क्या शरीफुल हमला करने ही बांग्लादेश से यहां आया था? दूसरा सवाल, क्या हमले के पीछे कोई साजिश है? तीसरा अहम सवाल है, हमलावर सैफ के घर में ही क्यों घुसा? हमलावर ने सैफ पर ही हमला क्यों किया? हमलावर की सैफ के घर में एंट्री कैसे हुई? हमले के बाद क्या भागने में उसकी किसी ने मदद की? क्या शरीफुल के पीछे कोई और भी है? तो ये कुछ अहम सवाल हैं जिसके जवाब पूछताछ में ही सामने आ पाएंगे। शरीफुल के बांग्लादेशी कनेक्शन को लेकर टीवी 9 की एक्सक्लूसिव खबर है। टीवी 9 आपको सैफ के हमलावर शरीफुल का बांग्लादेश का एड्रेस पता बताने जा रहा है। ये देखिए, यही वो एड्रेस है बांग्लादेश का जहां पर शरीफुल रहता था। शरीफुल बांग्लादेश के झलोकाठी जिले का रहने वाला है। झलोकाठी जिले के राजा बरिया गांव का निवासी है शरीफुल। तो सैफ के हमलावर का बांग्लादेशी पता हमने आपको बताया है। अब इसकी पूरी डिटेल्स जानिए। नाम है शरीफुल इस्लाम शहजाद मोहम्मद रोहिल्ला अमीन फकीर। इसकी उम्र है लगभग 30 वर्ष। गांव इसका है राजा बरिया जो कि बांग्लादेश में है। थाना है नॉल सिटी, जिला है झलोकाठी, बांग्लादेश। तो ये वो उसका एड्रेस है बांग्लादेश का, जिसके बारे में पूछताछ में पता चला है। और 6 महीने से ये मुंबई में अपना नाम बदल कर रह रहा था। सैफ अली खान के हमलावर पर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष ने बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए बीजेपी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। केंद्र और राज्य सरकार क्या कर रही है, ये शिवसेना उद्धव गुट ने सवाल उठाया है। महाराष्ट्र से बांग्लादेशी को चुन चुन कर निकालेंगे, ये बीजेपी ने कहा है। और जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात है, महाराष्ट्र की सरकार हर घर घर जाकर उन्हें चुन करके निकालेगी और जहां से आई थी उन्हें कड़ा दंड देते हुए उन्हें वापस करेगी। 10-11 वर्षों से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। महाराष्ट्र में करीब 2.5 वर्षों से ज्यादा समय से बीजेपी की सरकार है। अगर ये बांग्लादेशी नागरिक है और ये मुंबई में थाने में घूम रहा है, चोरियां कर रहा है, हमले कर रहा है, ये तो हाई प्रोफाइल केस है। इसके लिए ये पता चल गया। अगर किसी आम आदमी क्या हुआ होता तो पता भी नहीं चलता, इतनी फास्ट पुलिस ढूंढती भी नहीं। तो इसका मतलब मुंबई में और महाराष्ट्र में ऐसे कितने बांग्लादेशी रह रहे होंगे। और एक विपक्ष होने के नाते हम सवाल पूछे तो सरकार को तकलीफ होती है हमारे सवाल पूछने से। आपकी जिम्मेदारी है कि घुसपैठियों को हमारे देश में आने से रोकें। और वहीं आरोपी शरीफुल पर महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग का बयान सामने आया है। आरोपी चोरी के इरादे से आया था, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। मुझे पता चला है अवैध घुसपैठिया है आरोपी। अभी सरकार जांच कर रही है पूरे मामले की। पुलिस को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। और मेरी बात वहाँ के जो डीसीपी दीक्षित जी से मेरी बात हुई कि इस केस में, तो उन्होंने मुझको बताया है कि ये जो घटना जो हुई है, आरोपी जो था वो चोरी के इरादे से आया था और ये घटना इस प्रकार ऐसे हुई है। और मुझे पता चला है
कि वो जो शख्स जो व्यक्ति पकड़ा गया है वो अवैध घुसपैठिया बांग्लादेशी है करके अभी सरकार उसकी जांच कर रही है, पुलिस भी उसकी जांच कर रही है, क्योंकि उसके पास ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ के नहीं मिले। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो लोग यहाँ के बारे में अलग अलग चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग बयान दे रहे हैं महाराष्ट्र के बारे में और लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन ख़राब है ऐसा बोले, तो ये बोलना बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं। महाराष्ट्र में जो सरकार है वो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास वाली सरकार है। यहाँ के जो सीएम है श्री देवेंद्र फडणवीस, वो उनका काम 24 घंटे और 365 दिन चल रहा है। वो सबके विकास के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी विशेष व्यक्ति के लिए काम कर रहे। तो उनका एजेंडा भी है कि 100 दिन में 100 बड़े काम करना है, तो पूरी मेहनत से और पूरी लगन से लगे हुए हैं और हमको भी सबको उनका सपोर्ट करना चाहिए। और देखिए अब आपको हम बताएंगे कि आरोपी शरीफुल अब तक कहां दिखा। आइए आपको दिखाते हैं 16 जनवरी की रात आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद सैफ के घर में घुसते और निकलते दिखा है। वीडियो आपके सामने है। फिर सुबह बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास वो नजर आया। इसके बाद वो दादर में मोबाइल की दुकान में गया। उसके बाद गिरफ्तारी से पहले दादर के फूल मार्केट में भी वो नजर आया था। इन सभी जगहों पर लगे सीसीटीवी में आरोपी नजर आ रहा है और इन्हीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस तक पहुंचने में पुलिस कामयाब रही है। जहां से आरोपी पकड़ा गया है, टीवी9 की टीम वहां भी पहुंची। टीवी9 संवाददाता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रात को पुलिस आई थी, क्या हुआ था? रात को पुलिस आया था तो गेट पे जो है ना, मतलब शाम में 7 बजे से सब जो है ना सिविल में था। तो हम लोग तो इधर मतलब काम करके आकर के बैठे हुए थे, तो गार्ड को बुलाया था। गार्ड बोला कि ठीक है सर, आप लोग को डरने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ काम है इसीलिए जो है मतलब जो है ये हो रहा है। तो हम लोग मतलब अपने अपने रूम में सब थे, वो लोग अपना पूरा इधर उधर जो है ना जांच पड़ताल कर रहे थे। तो हम लोग मतलब जो है ना कोई मतलब नहीं था। बाद में कुछ आए तो बोले कि ठीक है तुम लोग जो है ना थोड़ा बाहर निकलो। तो हम लोग रूम से बाहर निकल के इधर जो है ना पूरा लाइन में पूरा आदमी बैठा हुआ था। तो सबको जो है ना मोबाइल नंबर जो है ना क्या है सबको पूछ-पाछ करके जो है ना ये प्रक्रिया जो है ना समझिए कि 7 बजे से 12 बजे ले चल रहा था। तो हम लोग जो है ना फिर जब बाहर में जाकर के तो बोले कि ठीक है 12 बजे कि ठीक है तुम लोग जाकर के रूम में सो जाओ। हम लोग फिर रूम में 12 बजे रूम में सब अपना अपना रूम में जाकर सो गया। उसके बाद जो है ना फिर क्या हुआ कुछ मालूम नहीं। यहाँ पे कितने लोग काम करते हैं टोटल? यहाँ पे रहते कितने लोग हैं? यहाँ तो मतलब समझिए कि 300-400 आदमी है सब। 300-400। तो फिर रात को आपको पुलिस ने और क्या पूछा आपको? और कुछ नहीं, बस वही सब रूम में देख सुन किया और उधर पीछे इन्होंने जो है मतलब अब उसके बाद जो है ना हम लोग को कुछ बताया ना कि क्या है नहीं है। हम लोग बोले कि वो लोग जो है ना क्या है नहीं है हम लोग को नहीं मालूम। जो सुना जाता है कि विजय दास पहले यहाँ पे काम करता था, मतलब यहाँ पे नहीं लेकिन इस परिसर में काम करता था, तो किसी ने उसको देखा था पहले या किसी से मुलाकात हुई? नहीं, कोई जो है ना इधर जो है ना उस नहीं देखा क्या है नहीं है। ऐसे कोई आ रहा है कोई जा रहा है, नया नया आदमी सब आ रहा है कोई जा रहा है और लेबर लोग इधर पूरा काम करने वाला सब है। कभी आपने देखा था कि? नहीं सर, ऐसा आदमी कोई नहीं मेरे को देखा है, कोई वो भी नहीं मिला। और सर ने रात में फोटो भी बताई उसकी, लेकिन ऐसा आदमी नहीं आया है यहाँ तक कंपनी पे। क्या मोबाइल चेक किया, उसमें किसी का कॉल किया है क्या नहीं किया है इसके बाद? और कुछ क्या आपके आइडेंटिटी कार्ड ऐसे कुछ? नहीं, आइडेंटिटी कार्ड नहीं पूछे, आइडेंटिटी कार्ड इसका नहीं पूछे, मोबाइल नंबर चेक किए, उसके बाद में बैठाए थे 1 घंटा, फिर छोड़ दिए, बोले जाओ। तो देखिए उस जगह से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है जहां से इस हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पकड़ा है। और बांद्रा पुलिस स्टेशन से हमारे साथ हमारे सहयोगी जेपी सिंह लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। जेपी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो भी हमलावर से जुड़ी जानकारी थी थोड़ी बहुत वो तो पुलिस ने मीडिया के सामने रखी, लेकिन घूम फिर कर अभी भी सवाल यही बना हुआ है कि क्या इसके अकेले का ये काम था सैफ अली खान के घर में घुसने का? इसकी किसने मदद की, किस मोटिव के साथ ये घुसा था? अब भी ये सवाल बरकरार है। बिल्कुल अंजलि, देखिए सारे सवाल अभी भी उसी तरह से बरकरार हैं जैसे इस आरोपी की गिरफ्तारी के पहले थे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो डीसीपी दीक्षित हैं उन्होंने
साफ तौर पर सिर्फ इतनी जानकारी दी कि यह आरोपी गिरफ्तार हुआ है, जी। बांग्लादेश का नागरिक है, बांग्लादेश के झोलीवाड़ जिले का ये रहने वाला था और भारत ये आया था। मुंबई ये 15 दिन पहले आया था और 15 दिन पहले जब ये मुंबई आया था उसके पहले भी एक बार वो मुंबई 6 महीने पहले आया था। लेकिन 6 महीने पहले जब ये मुंबई आया था तो ये हाउस कीपिंग कंपनी में काम करता था। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये गायब हो गया था और 15 दिन के बाद ये दोबारा नजर आया था और इसने रैकी करनी शुरू कर दी थी जो सैफ अली खान है उनके घर की। लेकिन ये पहली बार सैफ अली खान के घर के अंदर घुसा। लेकिन सवाल यह है कि मोटिव इसका क्या था? चोरी करना, रॉबरी करना इसका मोटिव था। तो रॉबरी तो वहां पर हुई नहीं, चोरी हुई नहीं, बल्कि इसने हमला कर दिया। तो इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस रिमांड इसकी ले रही है, बांद्रा पुलिस, और आगे की तफ्तीश जारी है।